तो हेलो स्टूडेंट, जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। और फिजिक्स में आज नया टॉपिक शुरू होने वाला है, प्रत्यावर्ती धारा। शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट आज हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और जो स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो भी चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें से आपके लिए बायसिंग, डायोड, दिष्टकारी और गेट आने वाले हैं, तो उनको जरूर पढ़िएगा। अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाके देख लीजिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल पाठ वही है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो शुरुआत करेंगे प्रत्यावर्ती धारा लेसन की। ये बहुत बोर्ड एग्जाम में आता है आपके। प्रत्यावर्ती धारा एक पूरा चैप्टर है जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा के परपथों के बारे में, उसके बाद आएगा आपका ट्रांसफॉर्मर। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी सीरीज में, जिससे कि हो सके यूपी बोर्ड फतेह। अब सबसे पहले हम धारा की बात करेंगे कि जो धारा है भाई आपकी, वो दो प्रकार की हम पढ़ते हैं। पहली पढ़ते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा, जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या एसी, और दूसरी होती है दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट डीसी। अब सवाल ये उठता है कि एसी और डीसी तो हमने कई बार पढ़ा है, सुना भी है, जानते भी हैं यार प्रत्यावर्ती धारा होती है, दिष्ट धारा होती है। घरों में जो बल्ब पंखे चल रहे हैं वो प्रत्यावर्ती धारा से चल रहे हैं, घरों में दिष्ट धारा की वायरिंग भी नहीं हम करते हैं। और जो बैटरी होती है वो दिष्ट धारा यूज करती है यानी देती है, फिर उसको आप इन्वर्टर से अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा में बदल देते हो। लेकिन घरों के जो 99% इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपके प्रत्यावर्ती धारा पर ही काम करते हैं, और जो घरों में वायरिंग है वो भी प्रत्यावर्ती धारा पर है। तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है, दोनों में खतरनाक कौन सी है, कैसे हम पता लगाएंगे? दिमाग में कुछ आया कि वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा है क्या, हमें क्या पता प्रत्यावर्ती धारा में दिष्ट धारा में अंतर है क्या? तो मैं आपको एक परिभाषा बोलता हूं, परिभाषा ही में आपका उत्तर छुपा हुआ है कि कौन ज्यादा डेंजर है और कौन आसान, और घरों में हम क्यों करते हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की वायरिंग। तो वह धारा जो समय के साथ अपनी दिशा और परिमाण दोनों बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्या? वह धारा जो समय के साथ अपनी दिशा और परिणाम दोनों बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। और वह दिशा जो समय के साथ अपनी दिशा और परिणाम नहीं बदलती, वह दिष्ट धारा कहलाती है। परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब चित्र की सहायता से दोनों में फर्क देखते हैं भाई, कौन डेंजर है कौन आसान है। तो एसी करंट जो था, ये मैं एसी दिखा रहा हूं यहां पर और डीसी दिखा रहा हूं यहां पर। तो जो एसी है वो यहां से चलना स्टार्ट होती है और ये साइन फॉर्म में चलती जाती है। किस में चलती है ये? साइन फॉर्म यानी ज्यावक्रीय। कैसी चलती है ये? ज्यावक्रीय या साइन फॉर्म में, साइन फॉर्म में। तो ये डीसी है और ये डीसी ऐसे ही चलेगी भाई। ये समझ लेना कि ये समय के साथ अपनी परिमाण और दिशा कुछ भी नहीं बदलती है। अब आप कैसे बोलोगे कि भाई परिमाण और दिशा कैसे बदलती है? तो पहले ये देखिए, आपने क्वार्टांट पढ़ा होगा कि जब आप क्वार्टांट पढ़ा होगा तो आप पढ़ते हो कि मूल बिंदु से ऊपर की जो दिशा होती है वो धनात्मक होती है
और जो मूल बिंदु से नीचे y अक्ष होता है वो ऋणात्मक होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ जो चली है वो धन दिशा में चली है और यहाँ जो चली है वो ऋण दिशा में चली है। फिर से ये धन दिशा में गई, फिर से ये ऋण दिशा में गई। तो क्या मतलब निकला इसका, एक आधा चक्कर धन में चल रही है, फिर ऋण में चल रही है, फिर धन में चल रही है, फिर यानी क्या कर रही है, अपनी दिशा को बदल रही है। प्रत्यावर्ती धारा क्या कर रही है, समय के साथ, भाई समय बढ़ेगा तभी तो ये दिशा बदलेगी। अगर समय ही टिका हुआ है तो ये कहाँ आगे जाएगी। तो समय के साथ अपनी दिशा और परिमाण क्या, यहाँ देखो ये 0 है, फिर धीरे धीरे बढ़ी, फिर बढ़ी और यहाँ जाके ये अधिकतम हो गई, फिर धन दिशा में कम होते 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 फिर यहाँ पे 0 हो गई। अब ऋण दिशा में फिर ये बढ़ना शुरू की, फिर यहाँ पे अधिकतम हो गई, फिर ये बढ़ना शुरू की, फिर यहाँ पर ये 0 हो गई। तो एक बार 0, फिर अधिकतम, फिर 0, फिर अधिकतम, फिर 0, फिर अधिकतम, फिर 0, यानी एक निश्चित समय पर इसका वैल्यू है जो बदल रहा है, परिमाण जो है वो बदल रहा है। लेकिन दिष्ट धारा जैसे थी बेचारी वैसे की सीधी सीधी चली जा रही है, यानी ना तो इसमें कोई दिशा है और ना ही इसका परिमाण चेंज हो रहा है। जितना आपने अगर यहाँ पे दे दिया वोल्टेज, उतने ही करंट या उतने ही एम्पियर से यह धारा चलती जा रही है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय बाद 0 और अधिकतम हो रही है। तो अब दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। मैंने एक वर्ड यूज किया था, डेंजर कौन है। तो आप ये बताइए, आप दोनों करंटों को पकड़िए। अगर आप बाई चांस दोनों करंटों को पकड़ लें तो ये तो जब पकड़ोगे तो ये तो निश्चित चल ही रही है, इसमें तो छूटने का चांस ही नहीं दे रहा ये वाला, है ना। क्योंकि एक बार जब आप इसको पकड़ लिए तो ना तो ये 0 हो रही है ना अधिकतम हो रही है, जितनी थी उतनी चली जा रही है। लेकिन इसमें आपको मौका मिलता है कब, जैसे ये अर्ध साइकिल पूरी होगी तो ये 0 हो जाएगी और आपको वो मालूम ही नहीं पड़ेगा, 0 पे तो कोई करंट ही नहीं, फिर अधिकतम, फिर 0। इसलिए आपने देखा होगा जब आप प्रत्यावर्ती धारा को पकड़ लेते तो आपको झटका लगता है। झटका क्यों लगता है कि जब आपने उसको पकड़ा तब वो अधिकतम था, जैसे 0 हुआ उसने आपको छोड़ दिया, फिर अधिकतम पर पकड़ लिया, फिर 0 पर छोड़ दिया। तो इसमें चांस रहता है हमारे बचने का एसी में, इसलिए एसी डेंजर कम है और डीसी डेंजर ज्यादा है। लेकिन आप पकड़ने की कोशिश मत करना क्योंकि दोनों ही डेंजर हो जाती हैं भाई। अगर एम्पियर की वैल्यू ज्यादा हो गई तो फिर एसी और डीसी पता नहीं लगता, लेकिन डीसी आपको ज्यादा खतरनाक होती है अपेक्षाकृत एसी के, इसलिए एसी में हम घरों की परिपथ वायरिंग करते हैं। तो अब एसी डीसी तो समझ में आ गया, यानी वह धारा जो या वोल्टेज जो समय के साथ अपनी दिशा और परिमाण दोनों बदलती है उसे प्रत्यावर्ती धारा या एसी कहते हैं, और जो समय के साथ अपनी परिमाण और दिशा नहीं बदलती उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। कोई दिक्कत यहां तक। अब एसी में जो पद यूज किए जाते हैं हम उनको सबसे पहले यूज करेंगे और समझेंगे कि पहले इसमें पॉइंट नंबर 1 आता है जी आपका आवर्तकाल। क्या आता है? आवर्तकाल। तो आप आवर्तकाल की डेफिनेशन क्या है? बड़ी सिंपल है भाई। ये देखिए यहां से यहां चला और यहां पर जाके इसको यहां लगा दूं, यहां उठा के ये ऐसे है, और नेगेटिव को इधर लगा दूं तो ये एक गोला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक गोला बन जाएगा। तो आवर्तकाल क्या होता है? तो आवर्तकाल की परिभाषा होती है कि प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर लगाने में लगा समय प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज का आवर्तकाल कहते हैं। यानी जितना समय इसको एक चक्कर लगाने में लगा उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आवर्तकाल। क्या कहते हैं उसको? आवर्तकाल। यानी एक चक्कर लगाने में लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। दूसरा टर्म्स आता है इसमें आवृत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आवृत्ति, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बोलने के कारण इसको हम डिनोट करेंगे एफ से। किससे डिनोट करेंगे?
F से। अब ये F है क्या? तो प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाती है, क्या बोल रहा हूं, 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाएगी क्या कहलाएगी? आवृत्ति। तो आवृत्ति का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा चक्कर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? चक्कर प्रति सेकंड। और ये फिक्स होती है, जैसे मान लो इंडिया में आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 है। क्या है? 50। यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको याद कर लीजिए, इंडिया में 50 प्रति साइकिल है, प्रति सेकंड। क्लियर है? अमेरिका में ये 60 हो जाती है। यानी कि इंडिया में 1 सेकंड में ये 50 चक्कर लगा देती है। कितने चक्कर लगा देती है? 50। जबकि अमेरिका में ये 1 सेकंड में 60 चक्कर लगा देती है। यानी एक चक्कर पूरा होने में कितना समय लगा, वो क्या कहलाया? आवर्तकाल। और आवृत्ति क्या कहलाई? 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाए। ये चक्कर चल रहे हैं ना, जितने 1 सेकंड में लगा देगी ये धारा। तो इंडिया में याद रखना 50 और अमेरिका में 60। फ्रीक्वेंसी का दूसरा जो मात्रक है वो है आपका हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। तो इंडिया में आपने देखना कभी चार्जर वगैरह पर 50 हर्ट्ज लिखा होगा। कितना लिखा होगा? 50 हर्ट्ज। तो वो क्या है? उसका मतलब क्या है कि जो प्रत्यावर्ती धारा चल रही है वो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगा रही है। अब जब वो 1 सेकंड में 50 चक्कर लगाएगी तो कितनी बार जीरो हो जाएगी? तो एक चक्कर में ये 2 बार जीरो होती है। तो यानी कि हर एक इंस्ट्रूमेंट 100 बार चलता है, 100 बार बंद होता है। भाई जब जीरो होगा तो इंस्ट्रूमेंट बंद ही होगा ना, चलेगी थोड़ा ही वो। लेकिन हमारी आंखों की बाध्यता के कारण हमें वो दिखाई नहीं देता। जैसे मान लो आपके सामने कोई बल्ब जला हुआ है और वो बार बार जल बुझ रहा है, 1 सेकंड में 100 बार जल जाता है, 100 बार बुझ जाता है। 1 सेकंड में तो हम वो देख नहीं पाते। लेकिन ये जो आवृत्ति वो तो आपको बता रही है ना। तो इंडिया में याद रखना 50 हर्ट्ज आवृत्ति है। यानी इंडिया में एक चक्कर जो चक्कर लगाती है, कुल चक्कर जो लगते हैं 1 सेकंड में वो 50 और अमेरिका में 60। अमेरिका की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 60 हर्ट्ज। कितनी है? 60 हर्ट्ज। ऐसे जब पूछा जाए आपसे दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रखिएगा कि दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है। अब आप ये बताओ, ये तो चक्कर लगाने की संख्या थी 1 सेकंड में, तो आवृत्ति बोले थे हम। लेकिन दिष्ट धारा तो चक्कर लगाती ही नहीं है, ये तो दिशा बदलती ही नहीं है, चक्कर लगाती नहीं है, सीधी सीधी चलती है। तो दिष्ट धारा की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 0। कितनी हो जाएगी? 0। तो ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपको। आवर्तकाल, 1 चक्कर लगाने में लगा समय, और आवृत्ति 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या। इंडिया में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और दिष्ट धारा की आवृत्ति 0। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। प्रत्यावर्ती धारा में एक इसमें वर्ड यूज होता है आयाम। क्या यूज होता है? आयाम। ठीक है। तो जो करंट मैक्सिमम जहां तक जाती है वो उसका कहलाता है आयाम, ऊर्ध्वाधर दिशा में। और क्षैतिज दिशा में जितना चलती है वो कहलाता है उसका विस्थापन। क्या कहलाता है? उसका विस्थापन। तो आयाम अधिकतम और विस्थापन क्षैतिज दिशा में जितना चलती है। तो अब समझ में आ गया होगा। आगे जो टॉपिक है वो आता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान।
या आरएमएस वैल्यू और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान यानी एवरेज वैल्यू, तो उनको हम लेकर आएंगे आगे की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी पढ़ने में उससे ज्ञान मिल सके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आगे लेकर आएंगे आपको प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस और एवरेज वैल्यू। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर।